का। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़रा इंटरेस्टिंग है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी खुद भी सर्च आउट किए और मेरा एक पर्सनल ग्रुप है और मैंने कई सारे चैलेंज जॉइन किए हुए हैं जो कि इसके अंदर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि व्हाई एआई इज़ डूइंग दिस, व्हाई एआई इज़ डूइंग दैट एंड इफ एआई गोइंग टू बी रिप्लेस आवर टीम एंड ईच एंड एवरीथिंग एंड ब्ला 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 ब्ला। So the simple answer is going to be explained by me because according to my point of view as a IT project manager हम लोग किसी भी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, हम उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड एडिशन कर सकते हैं लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस दैट काइंड ऑफ स्टफ बिकॉज़ कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग क्या कहते हैं एआई के थ्रू नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर or some kind of web application or some kind of Android application, we really need to understand the client requirement जो कि एआई के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एआई को अगर कोई और होगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नॉन टेक्निकल बंदा हूँ और मैं एआई को एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, तो आई एम गोइंग टू से दैट कि मुझे एक जिम एप्लीकेशन चाहिए एज़ अ बिकॉज़ मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, मुझे एक जिम एप्लीकेशन चाहिए, उसके अंदर ये फीचर्स हों, ऐसे हो, वैसे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ईच एंड एवरीथिंग। Then I'm going to be launch that kind of prompt, and then it's going to be show us some kind of which I am not satisfying because I'm not going to be created that kind of stuff और मेरे पास उस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल नहीं होंगी, उस तरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं होंगी। अर्ली लेवल के ऊपर भी कर रहा हूँगा तो मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही होगी। तो उस तरह की एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें प्रॉपर एक यूआई डिज़ाइनिंग चाहिए होती है, ठीक है? ये वर्ल्ड वाइड लोगों को हमने ट्रेनिंग भी करना होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देनी होती है, उसके अंदर हमें लोगों की डाइट का भी ख्याल रखना होता है, उसमें बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ आर्किटेक्ट डिज़ाइन बिकॉज़ कि हमें पता होना चाहिए कि यार हम लोग किस तरीके से और कैसे और क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। और हमें क्या-क्या चीज़ें करनी हैं, कौन-कौन से स्टैक्स को यूज़ करना है, कौन-कौन से हम लोग फ्रेमवर्क्स को यूज़ करने वाले हैं, कौन-सी टारगेटेड ऑडियंस हैं, क्योंकि हर कोई तो उस एप्लीकेशन को अप्रोच नहीं करने वाला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ, कि ये इस तरीके से जो डिज़ाइन है उनको आई कैचिंग लगता है या नहीं लगता, ठीक है? हमें क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ बैठ के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको समझाना पड़ेगा, उसके बाद हर एक चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। ये तो हो गया रफ़ एक चीज़। अब एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग किसी एआई को देते हैं, उसके लिए पीछे बैकएंड पे जस्ट वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन जस्ट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन और आईओएस एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ एक प्रॉपर प्रोडक्ट, ठीक है? एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग उसके साथ एक पैनल बनाएँगे, जो कि एडमिन पैनल होगा, उसके बाद सर्विस पैनल होगा, उसके बाद क्लाइंट पैनल होगा, जो कि वेब के ऊपर बनेगा। ठीक है, 3 काइंड ऑफ पैनल्स, उसमें एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होगी जो कि उसके ऊपर वो बनाएगी डिटेल के अंदर। एज़ एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि डीपली सर्च करना और कम्युनिकेशन करना, उसको एक्सप्लेन करना, माय टीम इज़ गोइंग टू बी सफर द लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी वर्क ऑन द सम काइंड ऑफ मैसेज सॉफ्टवेयर्स। तो हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। अब 3 किस्म के पोर्टल्स हैं। अब एआई की जो लिमिट्स हैं वो सम मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो मोस्टली और वर्ल्ड वाइड आल्सो वर्ल्ड वाइड जो है 2% और इन पाकिस्तान 60 टू 75% जो पीपल्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें यूज़ करती हैं। वो इंस्टेंट ऑफ पेइंग द सम काइंड ऑफ मैसिव टूल्स दे आर गोइंग टू बी क्रिएट अ मोर एंड मोर जीमेल्स। जस्ट लाइक मी है बिकॉज़ मुझे भी चीज़ें कुछ टेस्ट करनी होती है तो एक डमी जीमेल मैं बनाता हूँ, ताकि मेरे जो पर्सनल डाटा है अगर कोई हैकिंग भी हो रहा है तो उस चीज़ के ऊपर ना आए। तो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन करते होते हैं। फिर उसके बाद एक डिज़ाइनिंग होती है, प्रॉपर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को हायर किया जाता है। अब यूज़र इंटरफेस और यूज़र इंस्ट्रक्शंस के साथ जो भी चीज़ें करनी चाहती हैं या करनी होनी चाहिए, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट दैट काइंड ऑफ आई कैचिंग डिज़ाइन फॉर बोथ एडमिन पोर्टल एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और आईओएस एप्लीकेशन। हमें दोनों की डिपेंडेंसी, दोनों की स्क्रीन टाइप्स और ईच एंड एवरीथिंग हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है उस यूआई डिज़ाइनिंग के ऊपर। देन वी आर गोइंग टू बी लॉन्च दैट रफ प्रोटोटाइप, ठीक है? तो इफ यू गाइस थिंकिंग कि एआई इन सबको रिप्लेस करने वाला, तो आई एम गोइंग टू से दैट कि एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस एनीथिंग एनीवन बिकॉज ऑफ कि वो आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है। बिकॉज एक यूआई डिज़ाइनर को अब ये भी मैं एक आपको चीज़ एक और बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेन एवर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर इज गोइंग टू बी गिव द प्रॉम्प्ट टू दैन एआई, ही नोज कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरह चाहिए, और वो उसके अंदर उसको एक रफ़ स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो उसको एडिट भी कर सकता है, उसको मॉडिफ़ाई भी कर सकता है। लेकिन एक डेवलपर जो होगा ना, वो नहीं कर पाएगा, अगर उसको वो चीज़ आती नहीं है तो। उसको टाइम लगाना पड़ेगा उसको सीखने के लिए कि यार मुझे इस डिज़ाइन के अंदर थोड़ी मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? अब
एक डेवलपर है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है, वो कहेगा यार मुझे ये बन तो गया है, लेकिन अब वो कहेगा कि मुझे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए, तो वो उसको जनरेट एक प्रॉम्प्ट देगा, लेकिन बैकएंड कैसे हैंडल करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे इफ आई एम लकी और यू आर लकी और समवन इज़ लकी, वो उसने एग्ज़ैक्ट डिज़ाइन यानी उसको बना के दे दिया है, then how he is going to be managed or how I'm going to be managed that kind of traffic on my backend who is going to be rush on my application, ठीक है? अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सप्लेन बहुत डीपली करना पड़ता है। अब मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ट्राई कर रहा था कि वेबसाइट है 2.6 वर्जन चल रहा है, मैंने 2.0 के ऊपर स्टार्ट किया था, तो मैं भी उसको यूज़ करता हूँ, दैट्स टोटली फाइन, बट एज़ अ लर्निंग पर्पज़ कि मुझे मेरे ये जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ, अपने आप को हर चीज़ को एक्सप्लेन करके इसको लेके चल सकूँ। इट डज़न्ट मीन दैट कि यार मैं टोटली इसके ऊपर डिपेंड हो जाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं तो क्लाउड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे पता होता है जब वो उसका टाइम आउट होता है, जस्ट टोटली सक्स, एंड मैं आपको बता दूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है उस टाइम। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं एक और चीज़ भी सोचता हूँ कि यार इस पे ही डिपेंड थोड़ी हूँ मैं, इससे पहले भी तो मैं कर रहा था ना, हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो था, वहाँ पे डिस्कशंस होती थी और अभी भी हैं चैलेंज में, उधर भी अभी भी जाके हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि एआई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एआई हैव नो इमोशंस, नो फीलिंग्स, AI is not going to be get frustrated. AI didn't understand the deadlines. ठीक है, AI is not going to be tell you कि आप लोग टेंशन ना लें, आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू बी हैंडल। वो कहेगा मुझे तुमने दिया, मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बना दिया, अब इसमें जो भी करना तुम खुद ही करो, मॉडिफाई करो, ठीक है। वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए दैट्स टोटली फाइन, ठीक है, वो ओके है, हम इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि आप उसके साथ पूरा एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस बना सकते हो, दैट्स टोटली भी स्टूपिड थिंग कि हम लोग उसके ऊपर प्रॉपरली डिपेंड हो रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं कि यार एआई के ऊपर तो मैंने एक फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनानी है, ठीक है, मैं कहूँगा यार ठीक है, ओके, एक वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, वो हो जाएगा, उसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो आई कैचिंग बना देगा। लेकिन अगर मुझे वो डिज़ाइन ही नहीं चाहिए, एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन मुझे चाहिए जिसके अंदर बहुत है ट्रैफिक भी आए, वो हैंडलिंग भी करे, हर एक चीज़ करे, बहुत सारे एजेंट्स भी वर्क कर रहे हो, अगर किस पॉइंट के ऊपर क्रैश कर रही हो तो just going to be use the so many teams, so many person, at least एक यूआई यूएक्स डिजाइनर जो कि प्रोफेशनल हो, एक डेवलपर हो जो कि प्रोफेशनल फर्स्ट फ्रंट एंड के साथ, एक बैक एंड का डेवलपर हो, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमने एक्सप्लेन करनी होती हैं, then we are going to be create the lots of things and lots of stuff, and after that whenever we are going to put our effort on that kind of stuff and that kind of prototype, then we can get to realize that कि हमारे ऑडियंस को भी अच्छी लगी जिनको हमने टारगेट किया। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी डिस्कस द थिंग्स, हमें उसके लिए प्रॉपर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए होगा, एक फुली मन स्टैक डेवलपर चाहिए होगा, या एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड डेवलपर चाहिए होगा। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, क्यूए टीम भी होगी, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ मैसिव सॉफ्टवेयर, व्हेन वी हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा जो कि हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होगा, जो कि डेली बेस पे रिपोर्ट कर रहा होगा, हर एक चीज़ को लेके चल रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको लेके चलने के बाद उसको क्लाइंट को भी एक्सप्लेन कर रहा होगा कि ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, इस तरीके से लेके चलना है, ये वाइस चीज़ें इसके अंदर होंगी, इस तरीके से उसको ऐड करना है, एंड वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसके बाद वो क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग को देखेगा, क्लाइंट के न्यू आइडियाज़ को अपडेट करेगा, फिर वो उसको कहीं डिस्कस करेगा, अगर वो अभी ऐड हो सकती है दैट्स टोटली बी फाइन, अगर वो लेटर अपडेट के अंदर ऐड होगी तो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी फाइन। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वो एक एआई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। Even through AI has AI have a lots of agent, like unlimited agents, more than 50 billions. Still AI is not going to be feel your understanding your pain, your emotions. After that, whenever we are going to be create a massive websites and we are going to be trying to fetching our clients from the worldwide, then we totally understand that कि हम लोग उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि चीज़ें एक्चुअल में बहुत ही मैसिव टाइम लेने वाली हैं। एक हाइप बनी हुई है ये कि यार एआई ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक एआई बॉट बनाया, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की, उसको एक्सप्लेन किया और फिर मैंने उसको टेस्ट किया N8N को यूज़ करते हुए। वो
व्हाट्सएप के लिए ठीक है, वो क्या कहते हैं उसके लिए भी ठीक है, इंस्टाग्राम मैसेजिंग के हैंडलिंग के लिए भी ठीक है, वो आपके सोशल मीडिया एक्सप्लेनेशंस के लिए भी ठीक है, लेकिन that kind of stuff is not going to be depending on the Jira software because of कि वो Jira के ऊपर बहुत से सिक्योरिटी टैब्स लगे होते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक उसके बाद क्या कहते हैं उसके अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें लगी होती हैं कि हम लोग अपनी कंपनी का डाटा उससे शेयर नहीं कर सकते। AI is not going to be update your report day by day and daily by daily because you guys are the responsible who is going to be update that kind of report. आपके गेट के ऊपर वो कैसे अपडेट करेगा? उसके बाद वो क्या हाँ, ये चीज़ कर सकते हो कि आपने उसको अपडेट कर दिया, आपने उसको कमांड दे दी कि इसको अपडेट कर दो, वो कर देगा। इतना कर सकते हो, लेकिन कोड आपको खुद करना पड़ेगा, मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसे। उसके बाद हाँ, एआई के थ्रू आप डिबगिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। यू आर डेफिनिटली यू गाइस कैन इजीली गोइंग टू बी क्रिएट अ डिबगिंग सॉफ्टवेयर और अदर स्टफ लाइक कि आपको पता है कि एआई आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है, कोड को एक्सप्लेन कर सकता है, आप उसको देख के उससे न्यू आइडियाज़ ले सकते हो। इट्स गोइंग टू बी मैसिव अपडेट फॉर आवर सेल्व्स बिकॉज़ ऑफ कि हम लोग उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मुझे डिज़ाइन चाहिए ही नहीं है वो, तो मैं क्या करूँगा? तो ये चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एआई को जो आपने हाइप क्रिएट किया वो एक्चुअल में एआई है नहीं। एआई इज़ नॉट गोइंग टू बी क्रिएट द लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी थिंक। वो एक पेज का लैंडस्केप बनाएगा, 500 पेजेस की वेबसाइट कैसे बना के देगा आपको भाई? इतने सारे आइडियाज़ कैसे आएँगे? ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि यार हम लोग जो भी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, हमें एआई के थ्रू या टोटली एआई के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, एआई आपके बेसिक लेवल के ऊपर आपकी हेल्प कर सकता है, आपको वाइब कोडिंग के अंदर हेल्प कर सकता है, ठीक है? वाइब कोडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया और देन यू आर गुड टू गो कि भई आप देखो उसे, नहीं। गुड वाइब कोडर वही है जो कि उसको पहले प्रॉम्प्ट दे, उसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करे, उसको देखे कि क्या चीज़ बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, ठीक है? देन वो उसको एक्सप्लेन करके दे कि यार अच्छा ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें भी आती हैं, इस तरीके से भी होना है, ये भी चीज़ें होना है, ये भी चीज़ें उसको प्रॉपर उसकी जो इंस्ट्रक्शंस को रीड करे, देन उसको एक्सप्लेन करे, देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करे, फिर उसके बाद देखे कि हाँ, इसमें आया कोई गलती तो नहीं कर रहा है ये, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है इसकी, वो वेब रिस्पॉन्सिव है भी है कि नहीं, एवरी काइंड ऑफ स्क्रीन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। स्क्रीन रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक चीज़ होती है, या स्क्रीन रिप्रेजेंटिंग भी एक चीज़ होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ होती है कि स्क्रीन के ऊपर हर किसी स्क्रीन के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस भी इसको कहते हैं, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं और रिप्रेजेंटिंग भी कहते हैं। स्क्रीन रिप्रेजेंटेबल भी होती है, हर एक चीज़ होती है। रिप्रेजेंटिंग का मतलब भी शो होना है, रिस्पॉन्सिव का मतलब इसको एडजस्ट करना होता है और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब भी यही चीज़ होती है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल भी मतलब होता है कि आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट्स इट, टोटली फाइन। उसके बाद इसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें अपडेट कर सकते हो, उसको कोड लिख सकते हो, लेकिन आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि भाई कि हम लोग टोटली वी आर गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन द एआई। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स भी चेंज हैं, ठीक है? वो एआई के थ्रू काम नहीं कर सकते, वो उनको भी एक मैसिव क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि जीरा का जैसा सॉफ्टवेयर बना के दो, कैसे बनाएगा? मैंने पेड वर्जन से भी ट्राई किया है। इट्स नॉट गोइंग टू बी क्रिएट द मैसिव काइंड ऑफ जीरा लाइक सॉफ्टवेयर। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके अंदर भी एजेंट्स हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें यार हम लोग बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपेंड। इस हाइप को हमने अगर इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी हाइप क्रिएट करती है वो आपको डाउनग्रेड थ्रू लेके जा रही होती है। दैट्स टोटली गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन आवर डिज़ास्टर्स, और हम भी अपने किए के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बेसिक लेवल की नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कोडिंग की। वो उसका रीज़न ये है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी क्रिएट अ वेबसाइट और यू आर गोइंग टू बी डू अ वाइब कोडिंग, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको बेसिक लेवल की आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बेसिक लेवल की बहुत अच्छी नॉलेज है कि यार आपको पता है लूप्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, आपको कंसोल का पता है, लॉग का पता है, कंसोल डॉट लॉग का पता है, आपको अलर्ट मैसेजेस का पता है, आपको पता है कि इसको डिबग कैसे करना है, कोड का फ्लो क्या कर रहा है, कोड कह क्या रहा है, ठीक है? उसके बाद आज के दौर के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट तो बहुत ईज़ी हो चुका है यार कि आप लोग एआई के थ्रू कर सकते हो, लेकिन यू गाइस रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको टोटली डिपेंड ऑन एआई नहीं होना। लेट द एआई डिपेंडिंग ऑन यू, नॉट यू आर गाइस गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन द एआई।
होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ में आई तो ट्राइंग टू बी अंडरस्टैंड दैट कि यार आप लोगों ने जितनी हाइप क्रिएट कर दी है ना, वैसी हाइप है नहीं है। इट्स टोटली नीड टू डिपेंडिंग ऑन द सम काइंड ऑफ सिचुएशन कि हम लोगों ने एक चीज़ को मैसिवली उसको जनरेट कर दिया, उसको हाइप के ऊपर पीक लेवल के ऊपर ले गए हैं। लेकिन दैट्स टोटली गोइंग टू बी फाइन कि वो है ही नहीं इस तरह कि वो डिपेंडिंग ऑन अस। जस्ट लाइक कि हम लोग चलने फिरने के लिए अपने रब के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी तरीके से जो एआई है वो क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस, ठीक है? और ह्यूमन से बेहतर कभी भी एआई नहीं हो सकता। दैट्स टोटली फाइन कि उसके अंदर बहुत सारे एनालॉग्स हैं, बहुत सारी वो एल्गोरिथम को रन करता है, आपको एक रिस्पॉन्सिव और एक अंडरस्टैंडेबल रिजल्ट आपको एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन व्हाट इफ कि वो जो रिजल्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन कर दी हो पहले ही। ही इज नॉट गोइंग टू बी डू सम काइंड ऑफ बेटर थिंग, ही इज जस्ट कॉपिंग from the humans to presenting the things to the human. That's it. वो इधर से कॉपी करके पेस्ट कर रहा है. It's not going to be think by its own self और AI is not going to be replace any of the कह लो कि करियर इन द आईटी इंडस्ट्री। होप सो कि आपको ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग भी लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको इसमें से कोई समझ नहीं आई तो यू गाइस कैन डेफिनेटली contact me on my LinkedIn, Yakut Nawab, and I will definitely explain you lots of stuff according to the AI. Allah Hafiz.